चलो आगे देखो। हम सब पढ़ रहे थे सांख्यिकी, स्टैटिक्स। कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत बेसिक सीखा, आज हम लोग आगे सीखते हैं। तो ध्यान से इस प्रश्नावली हमको पढ़ना क्या क्या है। पहले पढ़ना ये बताओ, हम लोग 10th में पढ़ चुके केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या सांख्यिकी, वहां भी थोड़ा बहुत पढ़े थे। तो वहां पर हम लोग जो पढ़ रहे थे माध्य पढ़ रहे थे जी, माध्य सीखे थे, माध्य पढ़े, माध्यिका पढ़े और बहुलक पढ़े। क्या होता है माध्य, क्या होता है बहुलक। माध्य को हम लोग कहते क्या, औसत। क्या बोलते हैं, औसत। ये हम लोग क्या पढ़ते हैं चार में, समांतर माध्य। क्या पढ़ते हैं, समांतर माध्य, समांतर माध्य। ठीक, इसको निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, एक्स बार से दिखाते हैं इसको, समेशन ऑफ एफ आई इंटू बटे समेशन, चाहे बच्चा सिग्मा बोलो, क्या होता है एफ आई, ये होता है। ठीक, अगर वह चाहे वह अवर्गीकृत आंकड़ा हो, चाहे वह क्या हो वर्गीकृत आंकड़ा हो, अभी हम दोनों बात करें क्या होता है। ठीक, मतलब कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये फार्मूला होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे क्या लिखोगे, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। माध्यिका निकालने के लिए बताया था, अगर संख्या विषम है, आंकड़े मैंने गिना विषम आ रहे हैं n+1/2 वहां पर, वही आंकड़े सम आ रहे हैं n/2 वहां पर प्लस n/2 प्लस वहां पर बटे 2, माध्यिका निकल आएगा। बहुलक, आंकड़े में सबसे अधिकतम बार आने वाली संख्या क्या होती है, बहुलक होती है। ये सब हम 10th में पढ़े, लेकिन पूरे यहां पर यूज है इसका बेसिक। बोलेगा माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचरण निकालिए, माध्य निकालिए, या माध्य के सापेक्ष माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, यहां पर एक ही पैटर्न में दो चीज हमको निकालना पड़ेगा, सुनो अब समझे दो। चलो, तो माध्य निकालने के हमारे पास 3 विधि है। पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित विधि, और तीसरा क्या है, पग विचलन विधि। पहले हम समझते हैं, आंकड़े होते हैं 3, एक होता है यथागत आंकड़ा। क्या होता है, यथागत आंकड़ा। अगला क्या होता है अवर्गीकृत आंकड़ा। दूसरा क्या होता है वर्गीकृत आंकड़ा, चाहे बोलो चाहे वर्गीकृत बारम वार्ता बंटन बोल दो, हम सब समझते थोड़ा बहुत। चलो, पहला है यथागत आंकड़ा। यथागत आंकड़ा क्या है, मान लो ये हमारी क्लास है, हमारी क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं। ठीक, कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे। मान लो मैंने लिया टेस्ट, और टेस्ट लिया 20 नंबर। कितने नंबर लिया, 20 अंक का टेस्ट लिया। बताओ कुल बच्चे हैं 50। चलो मैं टेस्ट जो ले रहा हूं, तो टेस्ट ले रहा हूं 20 नंबर में, थोड़ा कम मिलेगा, सही रहेगा 10 नंबर का। ठीक, 10 अंक का टेस्ट हो रहा है। ठीक, चलो हाँ ठीक, अब जो टेस्ट लिया मैंने 50 बच्चे टेस्ट में उपलब्ध हुए। अब कोई अंक का टेस्ट में पा रहा है मान लो 8 नंबर, कोई पा रहा है 6 नंबर, कोई पा रहा है 9 नंबर, कोई पा रहा है 0 नंबर, कोई पा रहा है 1 नंबर, कोई पा रहा है उसी में 2 नंबर। ठीक, कोई फिर पा रहा है 2 नंबर, कोई फिर पा रहा है 4 नंबर, कोई फिर 5 नंबर। ठीक, 6 नंबर, फिर 7 नंबर,
3 नंबर, 4 नंबर, फिर 8 नंबर। मान लो खा के मिला 10 नंबर पा गए, मान लो। फिर 8 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, मान लो ऐसे पा रहे हैं। ये बताओ, इसी प्रकार से 50 लड़के हैं ना, तो 50 लड़कों का हम आंकड़ा तैयार करेंगे, नहीं तैयार करेंगे? अभी हम कितने लड़कों का आंकड़ा तैयार किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। चलो हमें लिए 22 लड़के। बताओ अभी को कितने लड़के हुए? 22। अभी इस प्रकार हम लोग कितने बनाने हैं? और 28। अभी इसी प्रकार हम लोग बनाएंगे 28 और बनाएंगे। तो जो हम लोग कोई लड़का किस सीक्वेंस में नंबर पाया है, मान लो किसी पन्ने पर लिख रहे हैं, वो लड़का, मान लो कोई लड़का मैंने आगे खड़ा किया, उससे पूछे तुम कितना नंबर पाया, बोला कितना नंबर? 8 नंबर। तो ऐसे हम लिखते चले गए ना पैटर्न को। इसको हम लोग कौन आंकड़ा कहते हैं? यथागत आंकड़ा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? यथागत आंकड़ा। हमने खड़ा किया, खड़े हो तुम, अच्छा 5 नंबर पर कितना पाया उसमें से? बोला 8 नंबर। दूसरा नंबर खड़ा हो, 6 नंबर पाए। अगर बोले 5 नंबर पाए। ठीक, ऐसे मैं सबका लिखता चला जाऊंगा। इसको आगे हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे लड़के ने बोला वैसे मैं लिख दिया। अब होगा क्या? इस आंकड़े से हमको समस्या होगी, मैं तुरंत नहीं बता पाऊंगा तो उस क्लास में कौन टॉप किया, कौन एकदम 0 नंबर पर है। उसमें क्या था? अब लड़का मैं चेक करूंगा, अच्छा ये 10 नंबर कौन ना पाया हुआ, चेक करूंगा पूरा। और कहां चेक करूंगा? 50 तक चेक करूंगा, तब जब मालूम कौन कम नंबर पाया हुआ। चेक करना पड़ेगा। भैया कम यहां हो सकता है, जो 48 नंबर लड़का, कौन सा हो 48वां नंबर लड़का हो, क्या पाया हो? 0 पाया हो, वही टॉप किया हो। तो ये हमको चेक करने में क्या होगी? वहां पर समस्या होगी। ठीक, तो इसके लिए एक नया आंकड़ा तैयार हुआ, उसको हम लोग कहते क्या है? आवाज़। अब ये क्या होता है समझ पड़े। चलो समझ ना, प्रॉब्लम क्या हुआ? कौन टॉप कर रहा है, कौन एकदम गधा है, मालूम सही से नहीं कर पाते थे। अगला आया अवर्गीकृत। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। बारंबार बंटन। ठीक, अब मैंने क्या किया, थोड़ा मैंने इसको सही से अरेंजमेंट किया। तो हमने क्या किया, इधर लिख लिया हमने नंबर। नंबर ठीक, लो उस क्लास में 5 लड़के ऐसे थे। क्या? 5 लड़के ऐसे थे जो कितना नंबर पाए थे? 8 नंबर पाए। कितना नंबर पाए थे? 8 नंबर। ठीक, तो 8 अंक वाले कितने लड़के थे? 5 लड़के थे। 8 नंबर कितने लड़के थे जी? 5 लड़के थे। ठीक, और 8 अंक वाले कितने लड़के हैं? 5 लड़के हैं। ठीक, और 2 अंक वाले मान लीजिए मैंने 6 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 6 लड़के हैं। इसी प्रकार से 10 अंक वाला मान लो कितना लड़का है? 1 लड़का है। कितना लड़का है? 1 लड़का। और 4 अंक वाला मान लो, इसे गिन लो, 1 2 3, 3 है ना? 3 है। मैं मार रहा हूं, समझ रहा हूं। 6 अंक वाला 1 2 3, 6 अंक वाला 3, दो क्रम से। अब यहां क्या हुआ बताओ? इसको देखकर बताने में कौन टॉप कर रहा है? सही सवाल होगा कि इसको बताने में। ठीक, अब इसमें हम लोग तुरंत 4 देखेंगे, हमें दिक्कत नहीं होगा, तुरंत बता देंगे। अच्छा, एक लड़का ऐसे है जो क्या पा रहा है? 10 नंबर। अब यहां से हम क्या, यहां से हम ये भी बता सकते हैं कितने लड़के क्लास में टॉप करे, कितने लड़के क्या एकदम लो लेवल के हैं। ठीक, तो कुछ लड़के ऐसे जो क्या पा रहे हैं, जैसे मान लो 3 लड़के ऐसे थे, तो कितना नंबर पा रहे हैं? 4 नंबर। 6 लड़के ऐसे जो कितना नंबर पा रहे हैं? 2 नंबर। तो इस प्रकार हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवर्गीकृत बारंबारता बंटन बोलते हैं। मतलब कितने लड़कों ने, उसमें देखें कॉमन लड़के, कितने लड़के ऐसे जो बराबर अंक पा रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे? साथ साथ लिखेंगे। और क्रम लिख दो, इसे क्रम लिख दो। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। ये भी फटिक नहीं रहे। मान लो अभी लड़के हैं 50 ठो,
और लड़कों क्या क्लास में लड़के होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं, तो हर सेक्शन, अगर हर सेक्शन 50 लड़के, कितने लड़के होगा, 50 होगा 200। इसी प्रकार से हमको कहां तक बनाना पड़ेगा, 200 लड़के तो बनाना पड़ेगा। बताओ दिक्कत होगी, दिक्कत होगा, तो वहां प्रॉब्लम पुनः क्रिएट होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक नया आंकड़ा है, कौन सा, वर्गीकृत आंकड़ा। इसमें क्या होता है देखो, वर्गीकृत आंकड़ा में, वर्गीकृत आंकड़ा, वार्ता बंटन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक निश्चित अंतराल मान लेते हैं। अच्छा, 5 से 10 तक, 5 से 10 तक ऐसे लड़के होंगे, मतलब कुछ लड़के ऐसे होंगे जिनका नंबर क्या होगा, 5 से 10 के बीच में आएगा। मतलब ऐसे समझो, से मान लो हमने दे लिया कुल अंक, क्या लिखा, कुल अंक, कुल अंक, इधर मैं लिख दे विद्यार्थी, विद्यार्थी। तो हमने मान लिया ए, हम जितना छोटा बना सकते तो छोटा कर सकते हैं अपने असमता अनुसार। तो कौन सही हुआ, ए वाला। इसको हम लोग कहते हैं क्या, वर्गीकृत बारंबार, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, किसी अंतराल में, किसी फिक्स्ड अंतराल में हम विद्यार्थियों द्वारा वो कितना अंक पा रहे इस अंतराल से इस अंतराल तक, वहां हम लोग मान लेते हैं। इससे क्या होता है, हमको वहां पर आसानी से मान निकल जाते हैं। तो ये आंकड़ा हम लोग ज्यादा यूज करेंगे। पर इतना उतारो, फिर आगे हम बात करते हैं थोड़ा से। चलो आगे देखो, अपने सिलेबस में पहले प्रश्न हमको जो पढ़ना है, माध्य विचलन 3 तरीके निकालना है। पहला है समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालना, ठीक। समांतर माध्य से क्या निकालेंगे, पहले समांतर माध्य निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, विचलन, मीन डेविएशन। दूसरा क्या है, माध्यिका से माध्य विचलन, माध्यिका से माध्य विचलन। और तीसरा क्या है, बहुलक से माध्य विचलन। ये फार्मूले लिखे गए हैं, अभी फार्मूले समझ जाओगे। जब वो निकालेंगे समांतर माध्य से माध्य विचलन, उसका फार्मूला होता है मीन डेविएशन। ये क्या लिखा गया है, मॉड में xi माइनस x बार बटे n, यानी क्या है, टोटल नंबर, ठीक। माध्यिका से माध्य विचलन, मीन डेविएशन यम, वही चीज है, सिग्मा है, चाहे बोलो समेशन, आई बराबर 1 से स्टार्टिंग से कहां तक जा रहे हो, अंतिम तक, और बटे n। इसी प्रकार से इसका भी होगा, ऐसे बहुलक का होगा। एक सवाल ले रहे हैं, फिर समझ जाओगे। और ध्यान रखना है चीज, अगर हमको 2 आंकड़े दिए गए हैं, उन आंकड़े मान लो कोई लड़का है, इन 2 लड़कों को मान लो, एक सवाल ले रहे हैं, बताएंगे तुमको हम, दे दो समझो। पहले बोला क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य, समांतर माध्य से क्या निकालेंगे, माध्य विचलन निकालिए। हम लोग कैसे, पहले इसका निकालेंगे समांतर माध्य। चलो निकालते समांतर माध्य। समांतर माध्य, ठीक। चलो x बार, समांतर माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ क्या, x लिख लो, xi1, xi1 ही है, बटे क्या होता है n, सब कुछ जोड़ना है, यानी 15 + 17 + 10 + 13 + 7 +9 + 6 + 14 प्लस बटे कितने नंबर है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, जोड़ो 15 17 कितना, 32 32 32 10 42 42 13 42 13 55 55 7 55 7 कितना, 62 62 में 18 जोड़ो, 80 80 9 89 89 6 95 95 14
109 110 आ गया ना जी। चलो 620 12 आ गया। ठीक, समांतर माध्य कितना गया 12। सही है। अब हमको निकालना है समांतर माध्य से माध्य विचलन। तो माध्य विचलन निकालने हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। चाहे ऐसे निकालो चाहे डायरेक्ट निकाल लो। चलो यही निकाल लेते हैं हम। एक्स आई माइनस एक्स बार का मान। ठीक, चलो एक्स आई आगे है ना, एक्स आई वाला है। 15 में से क्या हटाएंगे 12, 15 में 12 कितना आएगा 3। अभी मैं निकाल रहा हूं, ध्यान रखना 3 डायरेक्ट निकाल दो हम, बिल्कुल अच्छा ये निकालो 3। 17 में से 12 घटाओ 5, 10 में 12 घटाओ माइनस 2 की मान लगाओ ना प्लस 2। 13 में से 12 घटाओ 1, 7 5 12, 12 6 18, 9 3 6 6 कितना 2 1 आ गया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ये निकल गया ना। बस मानक विचलन मीन डेविएशन, ठीक, का माध्य निकालना है। फॉर्मूला लिख लो एक बार। I1 आई बराबर 1 से कहां पे जाना हमको 10 तक। 10 संख्या ना नंबर, n बराबर 10 या i बराबर 10 तक जाना है, 10 तक जाना है। बस एक बार लिख दी, दूसरी बार मत लिखो। दूसरी बार बस 10 लिख दो, हो गया। क्या लिखोगे 10। इसका मतलब हो गया संख्या कितना है टोटल, संख्या 10 तक। कहां तक है 10 तक, लगातार है। चलो सबका योग कर लो। किसका योग, किसका ना, तो दाएं लिखे। फॉर्मूला पहले लिख लो एक बार। एक्स आई माइनस एक्स बटे क्या है एन। सबको जोड़ोगे 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3, 6 प्लस 2 प्लस 1 बटे कितना 10। जोड़ो 5 3 8 2 10 1 11 5 16 16 6 16 6 22 22 3 25 25 6 31 31 2 33 34 हो गया। 34 बटे 10 3.4। किसी कोई डाउट? पहले मैंने क्या निकाला समांतर, समांतर माध्य कोई माध्य कहते हैं। माध्य निकालने पर पुनः क्या निकाल दिया मानक विचलन। फटाफट से फटाफट से इधर बाजार सुनो ध्यान से। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका के सापेक्ष क्या निकालना हमको माध्य विचलन। ठीक, अब ध्यान रखना, जब माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना हो तो एक बार आंकड़े को चाहे अवरोही चाहे आरोही क्रम में रख लो। तो आंकड़े को अवरोही क्रम में आरोही क्रम में रखो, आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम। सब छोटा कौन है 2 3 5 7 8 9 10 कुछ और। ठीक, एक बार हम कोनों क्रम में लिखेंगे और कोशिश करो तो आरोही क्रम ही रहे हो, सही रहेगा आरोही क्रम। ठीक, जब निकाल लेंगे n का मान 9 है। कितना है 9। सम की विषम, विषम तो विषम के लिए क्या होता है, चलो माध्यिका n+1/2 वहां पर
ठीक, 9 1 10 बटे 2, पांचवा पद, पांचवा कितना है 8। माध्यिका निकल चुकी है, अब क्या निकालेंगे, हार्मोनिक है ना, यक्स आई, इसको लोग कहते हैं यम, क्या कहते हैं यम कहते हैं। माड में एक्स आई, ध्यान रखना एक्स आई है, तो 2 में से 8 घटाओ, अच्छा 3 में से 8 घटाओ, 5 में से 8 घटाओ, 7 में से 8 0 2, अच्छा बस। अब निकालना हमको क्या, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। चलो क्या लिखेंगे यहां पर 9, क्या लिखेंगे जी 9 तक, बटे यन 6 + 5 + 3 + 1 + 0 + 1 2 3 6, 2 3 6 बटे 9, जोड़ो 6 5 11, 11 3 14, 14 1 15, 15 1 16 2 18, 18 3 21, 21 6 27, 27 बटे 9, 9 त्रिक 3 आ गए, निकाल लोगे, करो तो से